प्रयागराज में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम का बड़ा अभियान। भीषण बारिश के बाद घरों में घुसा था पानी। अब ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने की कवायद। नगर निगम युद्ध स्तर पर पुराने नालों और नालियों की कर रहा तलाश। विशेष मशीनों से जमीन के नीचे दबे पुराने ड्रेनेज सिस्टम को खोजा जा रहा। नगर आयुक्त से लेकर पार्षद विधायक हर्ष वाजपेयी तक मैदान में। रक्षाबंधन को लेकर नैनीताल के बाजारों में बढ़ी रौनक। भाई की कलाई सजाने के लिए रंग बिरंगी राखियों की खरीदारी। पारंपरिक से लेकर आकर्षक डिजाइन वाली राखियों की भरमार। बच्चों के लिए कार्टून और रंगीन राखियां बनाई गईं। राखी के साथ मिष्ठान की दुकानों पर भी बड़ी चहल पहल। परिवार के साथ बाजार पहुंचकर खरीदारी कर रही बहनें। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए 3 दिन मुफ्त बस सेवा की सुविधा। मुरादाबाद रोडवेज बस अड्डे पर मुफ्त सफर का लाभ लेने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची। महिलाओं ने सरकार की इस पहल को रक्षाबंधन पर बड़ी सौगात बताया। मुफ्त यात्रा के चलते बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़। बसों की संख्या कम होने से महिलाओं को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। मनेंद्रगढ़ में इन दिनों रिहायशी इलाकों में भालुओं की आवाजाही से लोगों में दहशत। रात के समय भोजन की तलाश में भालू शहर की सड़कों और आबादी वाले क्षेत्र में घूमते नजर आए। भालुओं के कारण विचरण से स्थानीय लोगों को अप्रिय घटना की सता रही आशंका। जहां रहवासियों ने वन विभाग से भालुओं की आवाजाही पर प्रभावी निगरानी सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की। ललितपुर में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद जखौरा क्षेत्र में नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। कई जगह पुलों और रपटों के ऊपर से तेज पानी बह रहा, जहां जिससे ग्रामीण इलाकों में आवागमन प्रभावित। तेज बहाव के कारण संपर्क मार्गों पर आवाजाही को लेकर ग्रामीणों की चिंता बढ़ी। जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों की सतर्कता। बालको क्षेत्र में तेज रफ्तार के चलते 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 युवक घायल। जहां दुर्घटना के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल। सूचना मिलते ही बालको पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को उपचार के लिए भेजा। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाई। कौशाम्बी के दारानगर में 12 रबी अव्वल पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अकीदत उत्साह के साथ निकला। दारानगर से शुरू हुआ जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए मदरसा गुलशने बगदाद पहुंचा। यहाँ फतेहा दरूद पढ़ा गया। जुलूस में 3 से 4 हजार अकीदतमंद शामिल। जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, लड्डू खीर बांटा। NH 30 पर खड़े ट्रक ने डीजल चोरी के मामले में झिंझरी पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 225 लीटर डीजल बरामद किया। आरोपी के पास से डीजल निकालने के पाइप और उपकरण, 2 बड़ी चुंगियां और वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट डिजायर कार जब्त। 25 और 26 अगस्त की दरमियानी रात करेरा में नारी सम्मान और महिलाओं की गरिमा के मुद्दे को लेकर सर्व समाज ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाएं और आमजन करेरा रेस्ट हाउस से रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंची। ब्राह्मण समाज की महिलाओं को लेकर कथित आपत्तिजनक बयान के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई। डेढ़ महीने पहले वाहन चोरी के मामले में जेल में से जमानत पर बाहर आए 20 वर्षीय युवक फिर चोरी की वारदातों में सक्रिय। चकेरी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से आरोपी को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिलें, एक स्कूटी बरामद। गरियाबंद में नेशनल हाईवे 130C पर हुए सड़क हादसे में जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप बाल बाल बचे। हादसा उस वक्त हुआ जब गौरी शंकर कश्यप अपनी इनोवा से निज निवास पर जा रहे थे। राजा पड़ाव के पहले हाईवे के मोड़ के सामने आ रही मालवाहक पिकअप ने उनकी गाड़ी को मारी टक्कर। डबरा में बढ़ती महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सड़कों पर उतरकर किया जोरदार प्रदर्शन। युवा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीतू राजौरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ता अंबेडकर चौराहे से रैली के रूप में भगत सिंह चौराहा, अग्रसेन चौराहा, नगरपालिका चौराहा होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने यूजीसी नियमों के विरोध और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर डबरा में सर्व समाज का प्रदर्शन। डबरा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सर्व समाज और सनाड्य ब्राह्मण सभा ने रैली निकाली। जहां नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में समाज के पदाधिकारी प्रबुद्धजन भगवान परशुराम चौराहे पर पहुंचे।
चंदेरी में संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकली कलश बंधन यात्रा। बीजेपी नगर मंडल के नेतृत्व में हुआ समरसता संकल्प अभियान। रिमझिम बारिश के बीच भक्ति और समरसता के रंग में रंगी ऐतिहासिक नगरी। जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी और नगर मंडल अध्यक्ष राहुल शेषा हुए यात्रा में शामिल। सिर पर कलश रखकर भक्ति के भाव के साथ यात्रा में शामिल हुए कार्यकर्ता। छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीना ने ग्राम ढोढन में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हुए लंबित मामले का महज 3 मिनट में किया समाधान। ग्रामीण पप्पू कोंदरी को बेटी पूजा का मुआवजा स्वीकृत था, लेकिन बड़ी बेटी आरती के दस्तावेजों में जन्मतिथि के अंतर के कारण उनका मुआवजा अटका हुआ था। कलेक्टर ने दस्तावेजों की जांच कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। आरके ऑटो डील पार्किंग से अर्टिगा चोरी के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। ताला काटकर कार ले गए थे बदमाश, जहां सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों से मिला सुराग। गणपति नाका पुलिस ने मुंबई के कुर्ला से एक आरोपी को पकड़ा। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने साथी के साथ मिलकर वारदात करना स्वीकार किया। रेकी के बाद पार्किंग को बनाया था निशाना। हर्रैया विधायक अजय सिंह के आवास पर भव्य कजरी महोत्सव और रक्षाबंधन मिलन समारोह। सावन के कजरी गीतों से गूंजा परिसर पारंपरिक रंग में रंगा नजर आया। रक्षाबंधन से पहले बड़ी संख्या में पहुंची क्षेत्र की महिलाओं ने विधायक अजय सिंह को राखी बांध कर दी शुभकामनाएं। राखी बांधकर महिलाओं ने विधायक की लंबी उम्र की क्षेत्र की कामना की। अमरोहा में सांप देखकर 6 साल की बच्ची की अचानक बिगड़ी हालत। परिजन बच्ची को लेकर पहुंचे जिला अस्पताल। डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। बच्ची की मौत की खबर से परिवार में कोहराम। शव घर पहुंचने के बाद पिता की भी अचानक बिगड़ी तबीयत। बेटी की मौत से सदमे में पिता गुलरेज की मौत। समय के अंतराल में पिता बेटी की मौत हुई। अमेठी के संग्रामपुर में मालती नदी के वैकल्पिक बांध पर मिला महिला का शव। सरैया पड़ान में शव मिलने से इलाके में हड़कंप। करीब 50 वर्षीय महिला की अभी तक नहीं हो सकी पहचान। नदी के वैकल्पिक बांध पर अटका मिला महिला का शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची संग्रामपुर पुलिस। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकालकर कब्जे में लिया। डबरा में यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सर्व समाज का जोरदार प्रदर्शन। आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर निकाला गया पैदल मार्च। भगवान परशुराम चौराहे से एसडीएम कार्यालय तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। नारेबाजी करते हुए सर्व समाज ने केंद्र सरकार के सामने रखी मांगें। जातिगत आरक्षण की जगह आर्थिक स्थिति को आधार बनाने की मांग। हातोद में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस और आम जनता सड़कों पर उतरी। बीजेपी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर निकाला जुलूस। महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। रक्षाबंधन से पहले शक्कर के बढ़ते दामों ने बढ़ाई लोगों की चिंता। दुकानदार बोले महंगे दामों के चलते ग्राहक अब कम मात्रा में खरीद रहे शक्कर। झाबुआ में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर खोला मोर्चा। प्रदेश और जिला कांग्रेस के आह्वान पर अलग अलग ब्लॉकों में हुआ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। शक्कर, तेल, दूध और रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों पर जताया आक्रोश। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की महंगाई को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। रक्षाबंधन का पावन पर्व केवल भाई बहन का नहीं बल्कि भक्त और भगवान के अटूट प्रेम का भी प्रतीक। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में देश विदेश से महिला भक्तों ने अपने आराध्य के लिए सैकड़ों राखियां भेजी। कई भक्तों ने राखियों के साथ पत्र लिखकर भगवान से आशीर्वाद और सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के सेवायत श्रीनायत गोस्वामी। नरसिंहपुर के बिलगुआ टोला में बारिश ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ाई। गांव तक पहुंचने वाला करीब 3 किलोमीटर का रास्ता कीचड़ और दलदल में बदला। हालात ऐसे हैं कि रास्ते से पैदल निकलना भी मुश्किल। जर्जरपुर के चलते एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। बता दें करीब 300 की आबादी वाले इस गांव में सड़क की बदहाली का सबसे ज्यादा असर। भारतीय क्रिकेट टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा रायपुर पहुंचे। उन्होंने एनआईटी में आयोजित खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कार्यक्रम में खेल मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव रहे मौजूद। जहां तिलक वर्मा ने आयोजन को शानदार बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश से युवाओं को नई ऊर्जा का संचार की बात कही। विदिशा बस स्टैंड पर देर रात तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार वेन्यू कार ने ऑटो और 2 बाइक को मारी टक्कर। भीषण हादसे में कई लोग घायल। 2 की हालत गंभीर घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद भोपाल रेफर किया गया। रात करीब 2 से 3 बजे यह हादसा हुआ, जहां हादसे के बाद बस स्टैंड पर मची अफरा तफरी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर टीकमगढ़ में लगातार बारिश से नालों में उफान। पुनोल और सरपट नाले में करीब 2 फीट नाली उफान पर।
देगौड़ा झांसी मार्ग पर आवाजाही प्रभावित होने की स्थिति। बढ़ते जलस्तर के बीच मौके पर पहुंचे कलेक्टर और एसपी अधिकारियों ने नालों की स्थिति का जायजा लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपदा मित्रों की टीम को मौके पर किया तैनात। श्योपुर में आवास योजना को लेकर ग्रामीणों ने उठाए सवाल। पात्रों को लाभ नहीं मिलने और अपात्रों को आवास देने का आरोप। सरपंच सचिव पर परिचितों और परिवार से जुड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के आरोप। पात्र परिवार और विधवा महिलाएं अब भी आवास के लिए परेशान। ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ को सौंपा आवेदन। निष्पक्ष जांच की मांग। शिवपुरी के करेरा आईटीबीपी कैंपस में तेंदुए की दस्तक। लंबे समय से कैंपस के जंगल में मौजूद था नर तेंदुआ। आईटीबीपी अधिकारियों की सूचना पर वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। पिंजरे में बकरा रखकर तेंदुए को सुरक्षित पकड़ा गया, जहां वन विभाग की टीम ने सफलतापूर्वक तेंदुए का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद सतनवाड़ा के जंगल में पुलिस ने छोड़ा तेंदुआ। रन्नौद में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध। त्योहार के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों का जताया विरोध। कांग्रेस का आरोप है महंगाई से आम आदमी का जीवन बहुत परेशान हुआ। मुख्य बाजार और बस स्टैंड का प्रदर्शन कर महंगाई कम करने की मांग। रोजमर्रा की जरूरतों के बढ़ते दामों को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। रायपुर के गुडियारी में धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ से तनाव। मंदिर परिसर के साईं बाबा, हनुमान और भगवान शिव की प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता। प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाए जाने पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाला मोर्चा। अतिरिक्त बल किया तैनात। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निजी कंपनियों को बिजली वितरण का लाइसेंस देने के सरकार को घेरा। बैज का आरोप है निजी कंपनियां मनमाने रेट पर जनता को बिजली देंगी। महंगाई और बिजली महंगी होने से कांग्रेस ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। एयरपोर्ट और उद्योगों को निजी कंपनियों को देने का भी आरोप। पिपरिया में मामूली विवाद के बाद युवक से मारपीट का आरोप। रास्ते में हाथ टच होने की बात पर शुरू हुआ विवाद। 3 लोगों पर युवक के साथ मारपीट का आरोप। बेल्ट और हाथ के कड़े से हमला करने के आरोप। घर के बाहर युवक को पीट कर सीढ़ियों से धक्का देने का आरोप। सीढ़ियों से गिरने पर युवक के सिर में आई चोट। परिजनों के प्रत्यक्षदर्शियों ने बीच बचाव किया। मुरैना के केरारस में आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन। स्वर्ण समाज ने जातिगत आरक्षण और यूजीसी की निकाली प्रतीकात्मक अर्थी। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने बाल मुंडवाकर जताया विरोध। जातिगत आरक्षण की जगह आर्थिक स्थिति को आधार बनाने की मांग। सभी वर्गों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को समान अवसर देने की मांग। वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र में तालिबानी क्रूरता का सनसनीखेज मामला, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली के शक में दबंगों ने एक युवक को पेड़ से बांधकर लाठी डंडों से पीटा, जहां मौत हुई। इस बर्बरता की तस्वीर सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। पुलिस ने मुख्य आरोपी ईंट भट्टा मालिक अजय सिंह और विशाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपी फरार। भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का पावन पर्व आते ही उन्नाव के बाजारों में रौनक। रंग बिरंगी खूबसूरत राखियों से सजी दुकानें महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहीं। अपनी कलाई पर प्यार का धागा बंधवाने के लिए जहां भाई उत्साहित हैं, बहनें भी भाइयों के लिए खूबसूरत राखी अपने भाइयों के लिए लेकर आ रही। कानपुर की जाजमऊ सर्किट हाउस वीआईपी रोड पर सड़क धंसने से बने 18 फीट गहरे गड्ढे को लेकर गुरुवार को गरमाई सियासत। कैंट से सपा विधायक हसन रूमी मौके पर पहुंचे। सीढ़ी के सहारे गड्ढे में उतरकर हालात का जायजा लिया। विधायक के गड्ढे में उतरते ही सपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 अगस्त को देवरिया दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 308 करोड़ रुपए की लागत वाली 80 परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जहां मझौली राज में आयोजित बड़ी जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तेज की तैयारियां। जनसभा स्थल पर पंडाल का मंच भी तैयार। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम। जबलपुर को एक बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर की व्हीकल फैक्ट्री में टी सीरीज टैंक ओवरहॉल प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। इस खास मौके पर टी सीरीज टैंक प्रोजेक्ट, रक्षा उत्पाद और सैन्य वाहनों पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। गाजीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के मौजा
रजहटी में दो मासूम सगे भाइयों की हत्या से सनसनी। दो नाबालिग के शव घर के कमरे में बिस्तर पर खून से लथपथ मिले। दोनों के सिर पर किसी धारदार हथियार से किया गया वार। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। जांच के दौरान परिवार की एक बच्ची ने पुलिस को दिए बयान। खटीमा में रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने हर साल की तरह आशा कार्यकर्ताओं के साथ पावन पर्व को मनाया। होटल पर्चवुड में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंची आशा बहनों ने विधायक कापड़ी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। विधायक ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार का दौरा किया। जूना अखाड़े के मायावती और भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर साधु संतों का आशीर्वाद लिया। मीडिया से बातचीत में रावत ने नेपाल आपदा पर गहरा दुख जताते हुए संकट की इस घड़ी में भारत सरकार नेपाल के साथ मजबूती से खड़ी रहे। हरिद्वार के भगत सिंह चौक पर फुटपाथ के सौंदर्यीकरण की पहल शुरू। फुटपाथ को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए जिम्मेदार व्यापार मंडल ने उठाई मांग। जहां क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने फुटपाथ के किनारे पौधारोपण किया। डीएम ने कहा, हरिद्वार में सौंदर्यीकरण का काम लगातार जारी। नए फुटपाथों के आसपास भी नियमित रूप से पौधारोपण होगा। दुर्ग नगर निगम परिसर में सुबह सुबह हड़कंप मचा। मेयर अलका चंद्राकर की कार में अचानक भीषण आग लगी। हालांकि राहत की बात यह है, मेयर हादसे से कुछ दूर थीं, जहां कार्यालय पहुंची थी, जिससे एक बड़ा हादसा टला। शुरुआती जांच में कार के इंजन हिस्से में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना। सितारगंज में पेट्रोल से झुलसी महिला की इलाज के दौरान मौत। परिजनों में आक्रोश। परिजनों ने पवित्र नाम के युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा 15 अगस्त को पवित्र और सरस्वती टुकटुक से जा रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। महिला पेट्रोल से झुलस गई। घटना के बाद घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुद्दों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म। औषधि पादप बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आदिवासियों के शोषण का लगाया आरोप। उन्होंने कहा, कांग्रेस को आदिवासियों के नाम पर बैठकें करने के बजाय उनसे माफी मांगनी चाहिए। मरकाम ने आरोप लगाया, पिछली सरकार ने आदिवासियों का 32% आरक्षण नहीं दिया। यूपी की सियासत में ब्राह्मण वोटों को लेकर बयानबाजी फिर तेज। सपा सांसद सनातन पांडे ने अनादि टीवी से बातचीत में ब्राह्मण वोटों को लेकर दिया बयान। उन्होंने मायावती की तारीफ करते हुए उन्हें बड़ी नेता बताया और दावा किया 2027 में अखिलेश यादव की बनेगी सरकार। मायावती की तारीफ कर उन्हें बताया बड़ा नेता। करेरा के आईटीबीपी परिसर में पिछले 2 से 3 महीनों से लगातार नजर आ रहा तेंदुए को आखिरकार वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने पकड़ा। तेंदुए की मौजूदगी से जवानों और आसपास के लोगों में दहशत। जहां पकड़ने के लिए वन विभाग ने बकरी को चारा बनाया और जाल में रखकर तेंदुए को पकड़ा। अब बकरी बच गई, जहां रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित छोड़ा। देहरादून में कांग्रेस नेता सूरत सिंह नेगी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को लेकर कांग्रेस ने एसएसपी कार्यालय का किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कनक चौक से एसएसपी कार्यालय तक मार्च निकालकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया, एक विधायक के दबाव में सूरत सिंह नेगी और उनके परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नौगांव तहसील के चंद्रपुरा गांव में लगातार बारिश के चलते शिल्प नदी का पुल क्षतिग्रस्त। पुल की हालत खराब होने से 4 से 5 गांवों का आवागमन प्रभावित। ग्रामीणों का कहना है, पुल से आवाजाही करना खतरे से खाली नहीं, कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। आवागमन प्रभावित होने से ग्रामीणों को रोजमर्रा के काम, शिक्षा और जरूरी सम्मान के लिए परेशानी उठानी पड़ रही।